बस ट्रांसपोर्टेशन एनालिसिस। तो बात कर रहे थे हम कैलकुलेशन की। ये कैलकुलेशन का कॉलम जो है हमने खुद क्रिएट किया है। तो मैं बताती हूँ कि हमने इसको कैसे क्रिएट किया है। यहाँ से हमने इसको क्लोज़ किया, होम पे जाने के बाद होम पे गए और यहाँ से हमने क्लोज एंड लोड कर दिया जी। तो हमने जो ब्लैंक हुई थी वो जो कैलकुलेशन, ये अभी थोड़ी सी ब्राउज फ्रेशिंग होगी। फ्रेशिंग होने के बाद ये 2 मिनट के लिए टाइम लेगी। तो इंशाल्लाह ये हमारा ब्राउजिंग करने के, रिफ्रेश होने के बाद, ये लोड होने के बाद डाटा, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। ये फर्दर 1 बाय 1 करके ये तमाम जो डाटा जो कि जो शीट्स है ये रिफ्रेश होंगी, थोड़ा सा टाइम लेंगी और फिर मैं आपके साथ एक कम्प्लीटली शेयर करूँगी कि मैंने बाकी का प्रोसीजर किस तरह से किया। जब हमने इसको करने के बाद हमने लोड और लोड में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। ये हमने एक डैशबोर्ड क्रिएट किया है एडवेंचर वर्क सेल्स एनालिसिस। उसमें भी मैंने आपको बताया कम्प्लीटली, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी। उसमें भी मैंने ना लोड और लोड 2 में डिफरेंस बताया। लोड का मतलब होता है कि आप अपने डाटा को ना डाटा टेबल में लेके आते हैं, टेबल की फॉर्म में लेके आते हैं। और लो 2 का मतलब होता है कि आप अपनी, अगर आपके डाटा सेट में 2 या 2 से ज़्यादा वो शीट्स हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरे पास 4 शीट या 1 2 3 4 और 5 शीट्स हैं। ये एक डाटा के अंदर मेरे पास 5 शीट्स हैं। तो इस तमाम जो शीट्स जो हैं, एक या एक से ज़्यादा, तो हम इस तरह से शीट्स के लिए हम अपने डाटा का कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, मॉडल क्रिएट कर सकते हैं कि किस कॉलम में। मॉडल क्रिएट करने से हमें काफ़ी बखूबी पता लग जाता है कि किस कॉलम की कौन से जो शीट जो है वो आपस में मिल रही है और कौन सा डाटा सिमिलर है और हम इस डाटा से क्या क्या कर सकते हैं। मैं अब आपको लेके चलूँगी। यहाँ पे बात करते हैं जी। होम पे जाने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे हम डाटा के ऊपर गए। डाटा के ऊपर जाने के बाद क्या डाटा पे हमने सेलेक्ट किया था। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ गया था हमारे पास फ्रॉम अदर सोर्स ब्लैंक क्वेरी की। देखिए यहाँ पे आ रहा है ब्लैंक क्वेरी। अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास पावर क्वेरी में चल जाएगी। तो हमने उस तरह से एक कैलकुलेशन का जो ऑप्शन क्रिएट किया था जी। तो अब बात करेंगे डाटा क्वेरी में आगे। अब हम जाएंगे पावर पाइवट में। पावर पाइवट में जाने के बाद डाटा मैनेज को सिलेक्ट करेंगे जी। अब हम अपने पावर क्वेरी एडिटर से पावर पाइवट में चले गए हैं। पावर क्वेरी एडिटर का मतलब है हमने वो फंक्शंस, डेस्क फंक्शन जिसमें अप्लाई करती हैं, जिसमें हम अपने डाटा को क्लीन करती हैं, जिसमें हम अपने डाटा में बहुत से कॉलम, कंडीशनल कॉलम्स को अप्लाई करती हैं, कंडीशनल कॉलम क्रिएट करती हैं, कस्टम कॉलम क्रिएट करती हैं, केपीआईज को क्रिएट करती हैं, कि वो सारी तमाम कैलकुलेशन, वो एनालिसिस जो हमें जो रोल प्ले करता है डैशबोर्ड क्रिएशन में, तो वो तमाम चीज़ें हम करती हैं पावर क्वेरी एडिटर में। और पावर पाइवट का मतलब होता है कि हमने जो कनेक्शन क्रिएट किए होते हैं वो हमें पावर पाइवट में शो होती हैं। पावर पाइवट में हमें अपना कंप्लीट डाटा शो होता है और यहाँ से हम अपने डाटा का कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। कुछ अगर हमें चेंजिंग करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, तो हम इस किसी भी कॉलम की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ पर जी। अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करूँ तो ये देखिए, ये हमारे पास तमाम कॉलम थे। ये इस कॉलम का जो हमने जो कनेक्शन क्रिएट किया था वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। टीम डेमोग्राफिक्स भी आ जाएगा, ये टीम रूट्स आ जाएगा, फैक्ट टेबल, राइडरशिप, फैक्ट टेबल डाटा, ये तमाम वो चीज़ें जो हम यहाँ पे, जो एक नया कॉलम जो हमने खुद क्रिएट किया वो यहाँ पे आ गया जी। अब मैं बात करूँगी डायग्राम व्यू की। डायग्राम व्यू के ऊपर जाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से लोड टू पे जाने के बाद जो तमाम शीट्स को हमने लोड टू किया था ना, वो डाटा का कनेक्शन बैकएंड पे काम हो रहा था और उसका कनेक्शन क्रिएट हो रहा था। तो डायग्राम व्यू में हम देखेंगे वो किस तरह की डायग्राम, किस तरह का कनेक्शन हमें डायग्राम जो व्यू है वो शो कर रहा है जी। तो ये 1 to 2 मिनट्स ये लेगा। तो हमें इसके बाद ही डाटा की जो है मॉडलिंग शो हो जाएगी। मॉडलिंग में भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। मॉडलिंग में भी काफ़ी उसके बेनिफिट्स हैं। अगर मॉडलिंग डाटा कनेक्शन क्रिएट करते वक्त आपसे कोई दो मॉडलिंग जो दो डाटा का जो ये मॉडलिंग थीम भी बने तो आप उसका प्रिंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो जी ये हमारे पास टेबल है डिम रूट्स। अब देखिएगा वो मैं सिलेक्ट करूंगी ना तो यहाँ पे बताएगा हमें कौन कौन सा, ये देखिएगा मैं इसको सेंटर में, ये देखो रूट आईडी और रूट आईडी। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे बताएगा ये बस आईडी यहाँ पर भी है और बस आईडी यहाँ पर भी है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी तो ये राइडर आईडी है तो राइडर आईडी है। यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी तो इन दोनों में डेट है। तो ये जो वो चीज़ें जो हमने खुद कैलकुलेशन के साथ क्रिएट की हैं, ये एवरेज डेट आ जाएगा, ये टोटल ट्रांजेक्शन, ये वो है वो जो KPIs है।
एवरेज राइडर ट्रिप, टोटल राइडर पैसेंजर, एवरेज रेंज और टोटल